हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एमपी बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉरम की। मध्य प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉरम पीएनएसटी के नाम से हर साल निकलता है, लेकिन इस बार फॉरम कब आएगा और आखिरकार इस बार फॉरम इतना लेट क्यों है? क्योंकि एमपी में हर साल जो फॉर्म आता है बेटा, वो मई के लास्ट वीक में आता है। तो इस बार अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो लगभग एक सप्ताह लेट हो चुका है। अभी तक फॉर्म आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। तो कितने दिनों में आ सकता है, क्या संभावना है, क्यों लेट हो रहा है, हम उस पर बात करेंगे। अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है। देखो बेटा, अगर आप एमपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो आपको बेटा कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? पीएनएसटी, फ्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। और यह फॉर्म हर साल निकलता है। यह फॉर्म भरने के बाद बेटा एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम के नंबर के आधार पर ही एमपी के सारे गवर्नमेंट और सारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर आपको एडमिशन मिलता है बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। और ये फॉर्म कौन भर सकता है सर? देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह 4 ईयर का क्या है बेटा, डिग्री कोर्स है ना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीएससी नर्सिंग के अंदर बेटा 100% जॉब है। अगर ये कोर्स करोगे तो आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। मध्य प्रदेश में एक सिस्टम है क्या, अगर आपको एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है तो बीएससी नर्सिंग की पूरी पढ़ाई फ्री है, और पढ़ाई के दौरान आपको उल्टा गवर्नमेंट हर साल 30 से 40 हजार रुपये स्टाइपेंड देती है। तो आपका तो पैसा लगा नहीं, उल्टा आपको पैसा दिया जाता है, और बीएससी नर्सिंग पूरी होते ही आपको नौकरी भी मिल जाएगी, है ना। और अगर आप एमपी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी नहीं चाहते, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की या अन्य वैकेंसियों में जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, क्योंकि यह कोर्स करने के बाद बहुत ज्यादा स्कोप है बेटा, ये आप मान के चलो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो, फॉर्म कौन भर सकता है बीएससी नर्सिंग का? तो फॉर्म भरने के लिए आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जरूरी है। इसके अलावा बेटा अगर आपने इस साल 12th पास किया है तो भी चलेगा, और अगर आप 5 साल 4 साल 2 साल 3 साल पहले भी 12th किए हुए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी बच्चा जिसके 12th में बायो सब्जेक्ट है वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है ना, लड़का भी और लड़की भी। ठीक है ना। आपकी एज भले ही 17 साल है, भले ही 45 साल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बेटा 1 जनवरी 1990 से लेकर के और यहां तक कि 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच है बेटा, तो आप इस साल 2026 वाला फॉर्म भर पाओगे। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। और देखिए, फॉर्म भरने के बाद में क्या होगा बेटा, एंट्रेंस एग्जाम होगा पीएनएसटी के नाम से, और इस बेटा एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, इस बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में बेटा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आते हैं। हर सब्जेक्ट 20 मार्क्स का है बेटा, बायो के 20, केमिस्ट्री के 20, फिजिक्स के 20, जीके और इंग्लिश के भी 20-20। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर। पहले बेटा माइनस मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार संभावना है कि 1/4 माइनस मार्किंग भी हो, है ना। और पेपर दोनों मीडियम में होगा बेटा, और पेपर आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका, और इसका जो सेंटर है वो लगभग सभी जिलों में रहता है। ज्यादातर जो बड़े जिले हैं एमपी के, उन सब में परीक्षा का केंद्र आता है। ठीक है ना। और पेपर बहुत ही इजी आता है बेटा, इजी टू मॉडरेट पेपर रहता है इसका, ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बेटा। और सिलेबस भी इसका ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा,
यहाँ पर 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। और इसके अलावा बेटा इंग्लिश की क्या आती है, इंग्लिश की ग्रामर आती है, और साथ में जीके आता है, बेसिक जीके आता है नॉर्मल सा। ठीक है ना, ये इसका पेपर का सिलेबस है। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो बेटा, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के कर सकते हो। ये विजय एजुकेशन ने एमपी के लिए बेटा एक बैच लॉन्च किया हुआ है। इस बैच का नाम है उड़ान क्रैश कोर्स। बेटा आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस बैच को आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। उड़ान क्रैश कोर्स, इसमें आपको सारी की सारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, इंग्लिश ग्रामर की और जीके की, इन 5 सब्जेक्ट की आपको क्या मिलेगी बेटा, प्रॉपर क्लास मिलेगी, है ना। थ्योरी क्लास भी आपको मिलेगी, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्लास भी मिलेगी, साथ में इसमें टेस्ट भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए डीपीपी भी मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, और इसके अलावा मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको इस बैच में क्लास मिलने वाली है। वैसे इसकी फीस 790 रुपये है, लेकिन अभी इस बैच में ऑफर चल रहा है बेटा, तो आपको ये बैच मिल रहा है 490 रुपए के अंदर। कितने में मिल रहा है बेटा, 490 रुपए में ये क्रैश कोर्स मिल रहा है ना। और इसकी जो वैलिडिटी है बेटा, इसकी जो वैलिडिटी है वो है 15 अगस्त 2026 तक। 15 अगस्त 2026 से पहले पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। इस बार मुझे लगता है आपका एंट्रेंस एग्जाम लगभग 45 दिन के बाद होगा, 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच होगा, क्योंकि इस बार लेट हो चुका है फॉर्म। ठीक है बेटा, साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो और ये उड़ान टेस्ट सीरीज 149 में आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो बैच में टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मिल रही है, फिर भी अगर एक्स्ट्रा भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और आप एमपी के लिए बुक मंगवाना चाहते हो तो भी मंगवा सकते हो, 399 में पीएनएसटी की बुक मिलेगी। आज ऑर्डर करते हो 7 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी। टेस्ट सीरीज, बुक और ये बैच, ये तीनों मिलेंगे कहां पर, विजय एजुकेशन ऐप में। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं बेटा, इन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, और इन नंबरों पे कॉल करके भी आप बुक या टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, है ना। बिल्कुल। अब अगर अपन बात करें बेटा फॉर्म कब तक आ जाएगा, देखो बेटा हर साल तो हमारे फॉर्म मई के लास्ट में आते हैं, तो हम सब भी यही सोच रहे थे कि मई लास्ट तक आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर देखा जाए ना बेटा, ये हमारा कर्मचारी चयन मंडल है, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इसे एमपीईएस भी बोलते हैं, है ना। इस वेबसाइट पे हमारा फॉर्म आता है ना। अब अगर अपन एग्जाम के शेड्यूल पे जाकर के देखते हैं ना बेटा, तो यहां पर ये अपना शेड्यूल है बेटा, आप देखो इस शेड्यूल के अंदर है, यहां तक के जो फॉरम है वो तो आए हुए हैं, यानी पीएटी का तो फॉरम आ चुका है 15 नंबर तक, है ना। ये विज्ञप्ति अपनी कब आई थी बेटा, 18/3/2026 को आई थी। अब इसके बाद में बेटा हमारे फॉरम की बारी है, ये देखो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी पीएनएसटी। इनको बेटा ये एग्जाम जून में करवाना है, लेकिन अब जून में तो होगा नहीं, जुलाई में होगा, क्योंकि फॉर्म 10 दिन लेट हो गया तो एग्जाम भी 10 दिन लेट होगा। जनरली एग्जाम होता है जून के लास्ट वीक में, मतलब 23 जून से 30 जून के बीच में ये लोग एग्जाम लेते हैं, है ना। लेकिन इस बार बेटा ये एग्जाम थोड़ा लेट होगा, है ना। हाँ, अब बेटा बात यह कि फॉर्म आ तो कभी भी सकता है, हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, पर है आने वाला फॉर्म। फॉर्म लेट क्यों हुआ सर, फॉर्म बेटा इसलिए लेट हुआ क्योंकि इस बार क्या है ना कि एमपी के अंदर बेटा जो पहले जिन नर्सिंग कॉलेज, कुछ ऐसे कॉलेज थे जिनकी मान्यता रद्द हुई थी, सीबीआई की जांच हुई, मान्यता रद्द हुई, तो उन कॉलेजों से बच्चों को जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है उनमें माइग्रेट किया गया। और दूसरी बात यह है कि अभी कॉलेजों की मान्यता दी जा रही है इस साल के लिए,
है ना। तो इसलिए थोड़े फॉर्म डिले हुए हैं, क्योंकि अगर फॉर्म जल्दी आ भी गए तो फायदा नहीं, टाइम पे काउंसलिंग होती नहीं थी। तो इस बार फॉर्म भी इसी अनुसार निकल रहे हैं आपके, ठीक है। और अभी भी पूरे इंडिया के अंदर बेटा कुछ एक राज्य है जहां पे एग्जाम हुए हैं, बाकी ज्यादातर स्टेट में तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो कोई लेट नहीं हुआ है, आप यूं मत सोचना कि इस बार हमारा लेट हो गया, आपका लेट वेट कुछ नहीं हुआ। ज्यादातर स्टेट के जुलाई में ही एग्जाम है, ज्यादातर स्टेट के अभी फॉर्म आने भी बाकी है बेटा। काफी ऐसे राज्य है जिनके अभी फॉर्म ही नहीं आए, कुछ ही स्टेट के फॉर्म भरे गए हैं, है ना। हाँ, तो बेटा आपके जो फॉर्म हैं वो कभी भी आ सकते हैं, आप ये समझ लीजिएगा कि जून के अंदर। तो कोई बच्चा अपनी तैयारी को ढीली ना करे, ये ना सोचे कि अरे चलो फॉर्म आएगा फिर तैयारी कर लेंगे। बेटा फॉर्म आने के 30 दिन के अंदर अंदर एग्जाम करवाते हैं ये लोग। अगर आज फॉर्म आता है, समझ लो जुलाई के पहले सप्ताह में एग्जाम करवाएंगे। पिछली बार भी यही हुआ था, फॉर्म जिस दिन आया 15 दिन के लिए फॉर्म भरने का टाइम दिया, अगले 15 दिन में इन लोगों ने एग्जाम करवा दिए थे, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, तो अपना फॉर्म जो है हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि भाई अपना जो फॉर्म है वो लगभग जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक पक्का आ जाएगा। जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक लगभग अपन मान के चलते हैं बेटा, 10 जून के आसपास तो फॉर्म आ जाने चाहिए। और ये बेटा एक अनुमान है, हो सकता है पहले आ जाए, क्योंकि आखिरकार तो सिलेक्शन बोर्ड की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात है एग्जाम, इतना इस बार मैं बता देता हूं कि एग्जाम आपका जून में नहीं होगा। इस बार जो पीएनएसटी का एग्जाम है बेटा वो जुलाई में होगा, इतना कंफर्म है। अब जुलाई में कब होगा, अब तक की जो परिस्थिति है उस हिसाब से ये लग रहा है कि 15 से 20 जुलाई के बीच आपका एग्जाम लगेगा। 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका पेपर लगेगा। अपन एक नॉर्मल अंदाज लगाएं बेटा, अगर 10 जून को फॉर्म आता है तो पता है आपको 10 जून से लेकर के और 30 जून तक तो ये लोग फॉर्म भरवाने का टाइम देंगे, 15 से 20 दिन का। और फिर 10 जुलाई तक ये लोग एडमिट कार्ड दे देंगे, ठीक है कि नहीं। हाँ, और बड़े आराम से 15 जुलाई से ये एग्जाम शुरू करवा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, अगर 10 जून तक फॉर्म आ जाता है तो। अगर बेटा अगले 2 दिन 3 दिन में फॉर्म नहीं आता है तो अपन एक कैंपेन चलाएंगे बेटा, ताकि हमारा फॉर्म टाइम पे आए, क्योंकि फॉर्म टाइम पे आएगा तो आगे एडमिशन भी टाइम पे होगा, तो हमारा सेशन टाइम पे पूरा होगा। 4 साल का कोर्स 4 साल में ही पूरा होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं अभी लेट नहीं हुआ है, इसलिए अभी अपन कैंपेन नहीं चलाना चाहते। लेट अपन तब कहेंगे कि अगर पूरे जून में ही फॉर्म ना निकले तो फिर उसको अपन लेट बोलते हैं। 15 जून तक तो बेटा गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट की भी कि 15 जून से पहले पहले आप कभी भी फॉर्म निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बेटा इतनी बात तो हो ही चुकी है, अब आप लोग बढ़िया तैयारी करो, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है बेटा फॉर्म निकालना किसका काम है, ईएसबी, है ना, कर्मचारी चयन मंडल, है ना, MPESB, ये देखिएगा, है ना, esb.mp.gov.in ये वेबसाइट है, मैं आपको बता दूं, है ना। हाँ, esb.mp.gov.in ये वेबसाइट है जिस पर आपके क्या बेटा फॉर्म भरे जाएंगे, ये वेबसाइट है ना। हाँ जी, और इस वेबसाइट पे ही आपके क्या आने वाले हैं बेटा, फॉर्म वगैरह आने वाले हैं, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये PAT का फॉर्म कुछ दिन पहले ही आया था, है ना। और बाकी जो फॉर्म है हर साल, देखो मैं पिछले साल का आपको फॉर्म दिखाता हूँ। पिछले साल कुछ फॉर्म तो काफी लेट आए थे। पिछले साल पोस्ट बेसिक नर्सिंग का फॉर्म आप देखो, है ना, 23 मई को पोस्ट बेसिक नर्सिंग का फॉर्म आया था, है ना। और अगर अपन देखें PNST का, तो पिछले साल देखिए बेटा PNST का फॉर्म 19 मई को आया था। 19 मई से लेकर 2 जून तक फॉर्म भरे गए थे, मतलब लगभग इन्होंने 22 दिन का टाइम दिया था, जो है मतलब 15 दिन का टाइम दिया था फॉर्म भरने के लिए। फिर फॉर्म में संशोधन हुआ,
है ना। और 24 जून को इन्होंने पेपर शुरू करवाए थे, मतलब 19 मई को फॉर्म आया, 24 जून को एग्जाम शुरू हुआ। तो लगभग कितने दिन दिए इन्होंने बेटा पता है आपको? 35 दिन बाद एग्जाम करा दिया। जिस दिन फॉर्म निकला उसके 35 दिन के बाद एग्जाम करवाया। तो इस बार अगर मान लो 10 जून को फॉर्म आता है तो 15 जुलाई को आराम से पेपर हो सकते हैं, 35 दिन के बाद। पिछली बार भी तो यही हुआ था। इस बार लगभग 10 दिन अभी भी फॉर्म लेट है, लेकिन अब ये फॉर्म निकाल देंगे, इतना आप मान के चलना बेटा, है ना। हाँ, तो ज्यादा डिले नहीं होगा, ज्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, आप तो बस आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तैयारी के लिए, ये तो गोल्डन बात है आपके लिए यार, समय तो मिल रहा है ना, बढ़िया ही बात है। नुकसान किस बात की? अभी कोई लॉस नहीं है, अभी तो रिवीजन का मौका मिल रहा है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए गोल्डन चांस है, ये मान के चलो आप। इतना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है यार, गवर्नमेंट सीट ले लो, मौका है आपके पास, जबरदस्त पढ़ो, धुआंधार पढ़ाई करो बेटा, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। और ये डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के लिए बेटा, ठीक है कि नहीं? 10th मार्कशीट है ना, 10th मार्कशीट को ही बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके अलावा फोटो है, साइन है, एक हैंड रिटन टेक्स्ट आता है, वो मैं बता दूंगा। वह फॉर्म भरते समय एक जो ये है ना आपका प्रोस्पेक्टस, इसके लास्ट में ही एक हैंड रिटन टेक्स्ट देते हैं, वो आपको हाथों से भर करके अपलोड करना होता है। तो वो तो नॉर्मल है और कुछ भी नहीं है ना। हाँ जी, एक इस तरह की 4 लाइनें होती है, वो लिख करके अपने को फॉर्म में क्या करनी होती है बेटा? अपलोड करनी होती है, ठीक है ना। इस तरह की 4 लाइनें होती है जो लिख करके और अपने को फॉर्म में अपलोड करनी होती है बेटा, ठीक है ना। तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो बनवा लेना। और इसके अलावा अगर 12th का रिजल्ट आ चुका है तो 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी चाहिएगी बेटा, ठीक है कि नहीं? और इंटरनेट की मार्कशीट होगी तो भी चलेगी, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो सेशन कर रहा हूँ एंड, फिर बोलूँगा बेटा अगर अभी भी आपने ऑनलाइन बैच नहीं लिया है तो 490 रुपये में आपको ऑनलाइन बैच मिल रहा है बेटा। और ये ऑफर 10 जून तक है आपके पास में। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो तुरंत विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, उड़ान क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, आज ही अपनी पढ़ाई शुरू करो बेटा, है ना। डेली क्लास देखो, नोट्स बनाओ, ट्यूशन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, इतना गोल्डन चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म मैक्सिमम बेटा 5-7 दिन में आ जाएंगे, निराश नहीं होना है बेटा। थोड़े बहुत फॉर्म लेट होने से कोई ज़्यादा आपको नुकसान नहीं है, आपको तो उल्टा समय मिला है रिवीजन का, तैयारी का, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।